व्लादिमीर पुतिन 3 और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन का नया एक्शन 2 नेटो देशों के बॉर्डर पर हुआ, जिससे यूरोप के अंदर एक मिनी वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा और ज्यादा पैदा हो गया है। पुतिन का जलवा क्या है? कैसे पुतिन के फैन पूरे एशिया के अंदर फैले हुए हैं, खासकर रूस के पड़ोसी देशों में इसकी नई नई कहानियां रोज सामने आ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने अपना जलवा रूस के पड़ोसी देशों को दिखाने के लिए एक चाल चली। यूक्रेन के अंदर जंग में रूस के जो टैंक नष्ट कर दिए गए हैं, उन टैंकों को रूस के पड़ोसी देशों में भेजा गया। खासकर ये टैंक उन देशों को भेजे गए जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा थे। लातविया के अंदर भी ज़ेलेंस्की ने पुतिन का एक नष्ट हुआ टैंक भेजा, लेकिन लातविया के अंदर लोग इस घटना से नाराज हुए। बहुत कम लोग रूस के बर्बाद हुए टैंक देखने आए, लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त आश्चर्यचकित रह गई जब लातविया के कुछ लोग जो इन रूस के टैंकों को देखने के लिए आए थे, वो रूस के टैंकों पर ही फूल चढ़ाने लगे। लातविया नेटो का ही एक सदस्य है, लेकिन लातविया के अंदर भी बहुत सारे पुतिन समर्थक मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ने भी पुतिन को अपमानित करने के लिए ज़ेलेंस्की से रूस के बर्बाद हुए टैंक की एक प्रदर्शनी लगवाई, लेकिन हुआ उल्टा। एस्टोनिया के अधिकारियों ने इसे गलत प्रचार कहकर विरोध कर दिया। लातविया की सरकार पुतिन का विरोध कर रही है। कैसे पुतिन के दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लातविया को सबक सिखा रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इन सैटेलाइट तस्वीरों की, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से जानकारी मिली है कि रूस के कोलाप्राय द्वीप में ओलेन्या एयरबेस पर नेटो देशों फिनलैंड और नॉर्वे के करीब एक एयरबेस पर लगभग 18 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तैनात किया गया है। देखिए, यह है रूस का ओलेन्या एयरबेस, जहां से नेटो के देशों फिनलैंड और नॉर्वे के बॉर्डर एकदम पास हैं। इस एयरबेस में 14 Tu-95 बम वर्षक, 2 Tu-160 बम वर्षक और 2 Tu-22M बम वर्षक तैनात हैं। सैटेलाइट की इन तस्वीरों में भी ये बम वर्षक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ पर रूस के खतरनाक Tu बम वर्षकों से प्रशिक्षण के लिए भी उड़ानें भरी जा रही हैं, और इसके साथ ही यूक्रेन पर हमला करने के लिए भी यहाँ से उड़ानें भरी जा रही हैं। आखिर क्यों ये बम वर्षक इतने खतरनाक माने जाते हैं? ये रूस का 70 साल पुराना बॉम्बर है, लेकिन आज भी रूस के काम आ रहा है। Tu-95 बम वर्षक आसमान में शेर की तरह दहाड़ता है। इस बॉम्बर ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के 30 देशों की नाक में दम कर रखा है। जब पुतिन किसी को डराना चाहते हैं तो बॉर्डर पर अपनी इसी घातक और मारक हथियार को भेजते हैं। Tu-95 जब ये खतरनाक बॉम्बर आसमान में उड़ता है तो इसका शोर इतना ज्यादा होता है कि लोग बिना आसमान में नजर उठाए भी जान जाते हैं कि आ गया। यानी Tu-95 बॉम्बर। आखिर क्यों पुतिन को इस खास बॉम्बर पर नाज है, और क्यों पुतिन ने इसे फिनलैंड और नॉर्वे के करीब तैनात कर रखा है, इसको भी समझना जरूरी है। ये वो बॉम्बर है जो क्रूज मिसाइलों से लैस होने के बाद यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस को भेदने में सक्षम है। पहले दिन 24 फरवरी 2022 जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो
उस पूरे हथियारों के जखीरे में Tu-95MS बम वर्षक शामिल रहा। 6 मार्च 2022 को यूक्रेन की ही तरफ से यह जानकारी दी गई कि रूस ने Tu-95MS और Tu-160 बम वर्षकों को काला सागर के इलाके में तैनात किया था और यहीं से Tu-95 बम वर्षक में 8 क्रूज मिसाइलें यानी KH-101 को लैस किया गया और फिर यूक्रेन के हवाई अड्डों पर 8 क्रूज मिसाइलें दाग दी गई। 26 जून 2022 को यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि 4 से 6 KH-101 क्रूज मिसाइलों को कैस्पियन सागर क्षेत्र से कीव की तरफ फायर किया गया और ये क्रूज मिसाइलें भी Tu-95MS और Tu-160 बम वर्षकों से ही लॉन्च की गई थी। यानी कीव अगर कांपता है तो उसकी वजह यही Tu-95 बम वर्षक है। साल 1952 में Tu-95 का परीक्षण शुरू किया गया था और साल 1956 में Tu-95 को सोवियत रूस की एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बॉमर 70 साल का हो चुका है और अब इसको म्यूजियम में रख देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी पुतिन और उनके पहले भी रूस के राष्ट्रपति इस बॉमर का इस्तेमाल करते रहे हैं। Tu-95 की लंबाई 46.2 मीटर है। Tu-95 की विंग स्पैन 50.1 मीटर है। Tu-95 की ऊंचाई 12.12 मीटर है। Tu-95 का खाली वजन 90,000 किलोग्राम है और पेलोड के साथ Tu-95 का अधिकतम वजन 1,71,000 किलोग्राम है। इस बॉमर में टर्बो प्रॉप इंजन लगा होता है जो भयंकर शोर करता है। वैसे ये बॉमर आसमान में हो तो इसका पता लगाने के लिए किसी रडार की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसका शोर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन Tu-95 बॉमर को यूक्रेन के खतरे वाले क्षेत्रों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दरअसल ये रूस के कब्जे वाले इलाकों से ही मिसाइलों को लॉन्च करके तबाही लाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइल KH-101 इस बॉमर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। KH-101 मिसाइल की रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर तक है। यूक्रेन का हर हिस्सा इस मिसाइल की जद में है। Tu-95 बॉमर 925 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। Tu-95 परमाणु हथियारों से लैस हो सकता है और यही वजह है कि जब रूस का यह खतरनाक विमान पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर मंडराता है तो रूस के दुश्मन देशों के होश गुम हो जाते हैं। इसकी जबरदस्त आवाज और दहाड़ दुश्मनों की सेना को डराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ब्रिटेन के पास भी इन बॉम्बर्स को कई बार देखा गया है। अलास्का के पास भी इन बॉम्बर्स की मौजूदगी देखी गई है। जापान के पास भी बॉम्बर्स को कई बार ट्रेस किया गया है। फिनलैंड और नॉर्वे की तरह लातविया की पुतिन विरोधी सरकार को भी रूस से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 30 सालों से बेलारूस की सत्ता पर काबिज लुकाशेंको पुतिन के विरोधियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। यूरोप के कई देश और अमेरिका लुकाशेंको को तानाशाह बता चुके हैं, लेकिन लुकाशेंको बेलारूस के अंदर अपने विरोधियों को मजा चखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और अब लुकाशेंको ने पुतिन के एक और दुश्मन देश लातविया पर भी जबरदस्त दबाव डालना शुरू कर दिया है। लातविया और बेलारूस के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी गई है। आखिर कहां है लातविया और बेलारूस का बॉर्डर? आइए जरा दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। यह है लातविया और बेलारूस का बॉर्डर जो 173 किलोमीटर है। ये लातविया और रूस का बॉर्डर जो 214 किलोमीटर है। 2022 की फरवरी में जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तब ही लातविया ने पुतिन का विरोध करते हुए रूस के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। लातविया ज़ेलेंस्की के खेमे में जाकर खड़ा हो गया और तब से ही लगातार लातविया पुतिन की आंखों में बहुत चुभ रहा था। पुतिन का इशारा मिलते ही बेलारूस के राष्ट्रपति ने लातविया के बॉर्डर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का अंदाज
बिल्कुल अलग है। लुकाशेंको ने लातविया के बॉर्डर पर कोई फौज नहीं भेजी, बल्कि घुसपैठिए और रिफ्यूजी भेजे। और बेलारूस से भाग रहे ये वो लोग थे जिनको लुकाशेंको ने सताया था। दावा ये किया जाता है कि 34 साल से लगातार बेलारूस पर हुकूमत कर रहे लुकाशेंको के अत्याचारों से परेशान लोग ही लातविया के बॉर्डर की तरफ भागे, जिसके बाद लातविया ने यह कठिन फैसला लिया कि लातविया और बेलारूस के 60 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर पर वायर फेंसिंग की जाएगी, यानी तारों से बाड़बंदी की जाएगी। ठीक इसी तरह लिथुआनिया ने भी पुतिन का विरोध किया था और आज लिथुआनिया भी बेलारूस से आने वाले घुसपैठियों और शरणार्थियों की समस्या लगातार झेल रहा है। ये लिथुआनिया की मंत्री हैं एग्रे विलोटाइते, जिन्होंने रिफ्यूजियों की समस्या पर बात की है। United European mechanism or system which can help us to exchange of information and exchange of our practices because it is very important when we need better manage migration flows, manage control the situation, but it also is important for prevention, because it is big fear that we can have in the future human trafficking or other criminals. And thirdly, I would like to mention that we need EU solution to find some decision. दरअसल पुतिन यही चाहते हैं कि जिन विवादों को रूस पैदा कर रहा है उन पर पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होती रहे और फिर विवाद बड़ा होने के बाद पुतिन अपने देश रूस के हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जिसका असर आज पूरी दुनिया देख रही है।